ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस डे पर दुआन नाम के लड़के को दिखाया गया जो कि बॉयज बाथरूम में था। फिर जब वो बाथ लेने आया तो यहाँ वो काफी खुशी खुशी बाथ ले रहा होता है, साथ ही सॉन्ग्स भी सिंग कर रहा था कि कितना सुकून वाला दिन है। लेकिन अचानक जिनबी नाम की लड़की फ्यूचर से यहाँ आ गई। वो दुआन को ऐसे देखकर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और गर्ल्स बाथरूम में क्या कर रहे हो। दुआन भी डर गया और कहता है कि तुम कौन हो, ये गर्ल्स बाथरूम नहीं बल्कि बॉयज बाथरूम है। जिन भी घबरा जाती है कि आखिर मैं ये कहाँ आ गई हूँ, इसलिए वापस अंदर चली गई। दुआन ने जल्दी से अपना फेस वॉश करा। फिर जब जिन भी बाहर आई कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो फिर से दुआन को ऐसे देख लेती है। दोनों चिल्लाने लगे। फिर जिन भी जल्दी से सामने वाले रूम में भाग गई। लेकिन यहाँ भी सिर्फ बॉयज ही बॉयज होते हैं। जिनबी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए जब वो वापस बाहर आती है तो वो यहाँ एक बार फिर दुआन को देख लेती है। बेचारा दुआन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर क्या हो रहा है, इसलिए वो भी यहाँ से भाग गया। तो वही हमें दिखाया गया है कि जिनबी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको सब जगह बस बॉयज ही बॉयज नजर आ रहे होते हैं। जिनबी को याद आता है कि भला मेरा मोबाइल कहाँ है। फिर वो फिर से बॉयज सेक्शन में आई और यहाँ सब जगह अपना मोबाइल ढूंढने लगी। दुआन उसको देखकर छुप गया, लेकिन तब भी दोनों का एक बार फिर आई कांटेक्ट हुआ। जिनबी कहती है छोड़ो सब, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर वो जब जैसी बाहर आई तो उसको ये पूरी जगह ही एकदम अलग नजर आई। यहाँ के ऑनर मिस्टर कांग एंड उनके असिस्टेंट ये दोनों भी जिनबी को देखकर शॉक थे, इसलिए मिस्टर कांग पूछने लगे कि छोटी लड़की तुम बॉयज बाथरूम में क्या कर रही हो। तो तब जिनबी रोने लगी और बोली कि मुझे अपने घर जाना है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि जिनबी इन दोनों के साथ है और कुछ समझ नहीं पा रही है। फिर जब उसने न्यूज सुनी कि ये साल 1999 है तो ये सुन जिनबी के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यानी मैं 20 साल पीछे पास्ट में कैसे आ गई अपनी मॉम के टाइम में। फिर प्रेजेंट टाइम याद करने लगी और अब हमको प्रेजेंट टाइम दिखाया गया। जिनबी स्कूल जाने के लिए उठी, वो लेट हो रही थी, तो वहीं उसकी मॉम मिस कीटोंग भी जॉब पर जाने के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी रेडी हुई। बाय द वे जिनबी 17 साल की है। उसके फादर ने उसकी मॉम को स्टार्टिंग में ही डिवोर्स दे दिया था, इसलिए जिनबी ने आज तक अपने फादर को नहीं देखा। वो नफरत करती है अपने फादर से, साथ ही अक्सर स्कूल आने में लेट हो जाती है एंड उसे टीचर से डांट भी पड़ती रहती है। एक्चुअली जिनबी को खुद अपना ध्यान रखना होता है। वो अपने सभी काम भी खुद करती है क्योंकि उसकी मॉम वर्क में बिजी रहती है और थोड़ी केयरलेस भी हैं। फिर जब जिनबी की मदर फुल स्टाइल मारते हुए टीचर मीटिंग ज्वाइन करने आई तो तब जिनबी उन्हें ऐसे देखकर हैरान रह गई। फिर पूछती है कि आप इतनी रेडी होकर क्यों आई हो। तो वो बोली इसलिए ताकि तुम्हारे क्लासमेट्स को लगे कि हम बहुत ही रिच हैं। जिनबी अपनी मदर को समझाती है कि प्लीज क्लास में ज्यादा बकवास नहीं करना और कोई भी झूठी बात नहीं बोलना। तो वो पहले तो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ काम नहीं बिगाड़ूंगी। वैसे भी तुम्हें पता नहीं है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो कैसे लाखों बच्चों के सामने स्पीच दे देती थी। लेकिन अब जब वो जिनबी की क्लास में आई तो यहाँ वो टीचर और स्टूडेंट्स के सामने कूल दिखने के लिए काफी सारे झूठ बोल देती है कि मैं चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हूँ, इसलिए जिनबी भी मेरी तरह टैलेंटेड है। जिनबी को अपनी मदर की बातों से बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वहीं टीचर ने बात पकड़ ली कि आप कौन सी ईयर में ग्रेजुएट हुई थी, क्योंकि मैं भी सेम उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। मिस कीटोंग नर्वस हो जाती हैं और अब एक तरह से उनका झूठ सभी के सामने आ चुका था, इसलिए जिनबी की क्लास के 2 बॉयज बोले कि इन्होंने कैसे जिनबी की इंसल्ट करवा दी है। तो वहीं मिस कीटोंग जैसे तैसे सिचुएशन हैंडल तो कर लेती हैं कि मैं फिर कभी और बातें शेयर करूंगी, मगर फिर बाहर आकर अपनी बेटी को सॉरी करने लगी। एक्चुअली मिस कीटोंग स्टडी में इतनी बुरी थी कि उनको कभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं था, इसलिए जिनबी नाराज हो गई कि मैंने आपसे कहा था ना कि प्लीज झूठ मत बोलना। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारी टीचर भी उसी यूनिवर्सिटी से होंगी, और कुछ तो शर्म करो कि भले ही मैं नहीं पढ़ी मगर तुमको इतने बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो तब जिनबी बोली कोई ज़रूरत नहीं, यानी अगर मैं आपके लिए बोझ हूँ तो मुझे ना ही स्कूल में पढ़ाओ ना ही मेरी ट्यूशन फीस दो, बस मुझे चैन से जीने दो। और फिर गुस्से में यहाँ से चली गई। और जब घर पर आकर उदास हो रही थी तो पता चला कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं, ऊपर से लाइट भी कट हो जाती है क्योंकि मिस कीटोंग ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करा था। जिनबी अपनी मदर को कॉल करती है, लेकिन वो क्लाइंट्स को अटेंड कर रही थी कि कैसे उन लोगों को उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती हैं। जिनबी बाहर से खाना खरीदने आई, लेकिन उसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो बिना खाने लिए ही यहाँ से चली गई। और फिर जब वापस घर आई तो उसकी मदर घर के बाहर ड्रंक बैठी हुई थी। उन्हें कुछ भी होश नहीं था, इसलिए जैसे तैसे जिनबी उन्हें घर के अंदर लाती है और बेड पर लिटा देती है।
यानी एक तरह से वो अपनी मदर से परेशान आ चुकी थी। सीन कट हुआ और मॉर्निंग सीन दिखाया गया जहाँ मिस कीटोंग ने टीचर को सारी सच्चाई बताई कि कल मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। तो तब टीचर कहती हैं इट्स ओके, मैं ये सब बातें अपने तक रखूंगी, लेकिन अब हमें जिन्वी की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आई है। जिसको जब मैंने मैसेज करा कि हम उसे स्कूल से निकाल देंगे तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुकी हूँ। मिस कीटोंग परेशान हो गई कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई, इसलिए अपनी बेटी को ढूंढने लगी। साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंड म्याओ से भी इस बारे में बात की। तो तब बेस्ट फ्रेंड म्याओ बोली कि कहीं वो अपने फादर किडोमा को तो ढूंढने नहीं चली गई है। मिस कीटोंग शॉक होती है कि नहीं, जिन्वी ऐसा नहीं कर सकती है। कि तभी फाइनली उनको जिन्वी अपने सामने बैठी हुई दिखी। वो जिन्वी के पास आई और पूछती हैं कि ये सब क्या है, तुमने सच में घर और स्कूल छोड़ दिया है क्या? तो तब जिन्वी बोलती है मैं बहुत जल्द 18 की होने वाली हूँ, इसलिए अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। मिस कीटोंग कहती हैं कि इसका मतलब अब तुम्हें अपनी मदर की जरूरत नहीं, जब तुम 8 साल की हुई थी तभी कह देती कि तुमको मेरे साथ नहीं रहना है। तो तब जिन्वी बोली कि मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि आपको मुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। और फिर अपनी मदर को उनका डिवोर्स कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गई और उसे छुपाने लगी और चुपचाप वहीं बैठ गई। जिन्वी बोली कि मैंने कितनी बार कोशिश की थी आपसे इस बारे में बात करने की, लेकिन आप हमेशा ड्रंक घर वापस आती हो, कभी मुझे अपनी पास्ट स्टोरी नहीं बताती हो कि आखिर आपका और फादर किडोमा के बीच ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से डिवोर्स हुआ था, वो भी तब जब मैं सिर्फ 3 मंथ्स की थी। क्या वो आपको चीट कर रहे थे? मिस कीटोंग जिन्वी से ऐसा बोलने से मना करती हैं कि तुम अभी छोटी हो, ऐसे बात नहीं कर सकती हो, तुम्हें बड़ों के मैटर्स से दूर रहना चाहिए। तो तब जिन्वी बोली बड़ों के मैटर्स, क्या आपको आइडिया भी है कि मुझे कैसा फील होता है, जिसको अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मैंने इन 17 सालों में एक भी बार अपने फादर को देखा है। मिस कीटोंग बोली अगर फादर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ना, तुम्हारे लिए दिन रात काम करती हूँ और एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ, तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिलता है। तो ये सुन जिन्वी बोलती है कि क्या सच में मुझे वो सब मिलता है जो मैं चाहती हूँ, यानी क्या मेरे पास सुकून की लाइफ है, क्या मेरे पास खुद का बेडरूम या बेड है, मैं खुद अपने लिए खाना बनाती हूँ, अपने कपड़े धोती हूँ और अकेले स्कूल जाती हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि आपका हमेशा अलग अलग जगह ट्रांसफर होता रहता है, जिस वजह से हर साल मेरा स्कूल चेंज हो जाता है, मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी लाइफ से। तो तब मिस कीटोंग हंसी और बोली कि इसका मतलब सिर्फ तुम परेशान हो, मैं नहीं, जबकि मैं रोज क्लाइंट से भी डांट सुनती हूँ और अपने बॉस की भी डांट सुनती हूँ, फिर भी फेस पर स्माइल रख के काम करती हूँ, दिन रात एक करके मेहनत करती हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ ड्रिंक करनी पड़ती है और तुम बोल रही हो कि मेरे पास सब है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, जबकि आज तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं करा है। जिन्वी उड़कर चिल्लाने लगी कि हाँ, आपकी सब प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं, इसलिए तभी तो अब मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए ताकि आप चैन से जी सको। मैं सिर्फ एक नॉर्मल चाइल्डहुड लाइफ चाहती थी, पर शायद मैं वो डिजर्व ही नहीं करती हूँ। तो तब मिस कीटोंग चिल्लाकर कहती हैं कि मैं भी कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ, जिस दिन मैंने तुम्हें जन्म दिया था उसी दिन गॉड ने डिसाइड कर लिया था कि अब कभी मैं कुछ डिजर्व नहीं करूंगी, एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ भी नहीं। जिन्वी काफी ज्यादा हर्ट हुई कि इसका मतलब आपकी लाइफ बर्बाद होने के पीछे वजह मैं हूँ, इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और फिर यहाँ से चली गई, जिसे मिस कीटोंग ने रोका भी नहीं क्योंकि उनका भी दिल टूटा हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिन्वी गर्ल्स बाथरूम आई, जहाँ काउंटर पे वो पूछती है कि क्या पिंक कलर के अलावा और कोई कपड़े नहीं, तो तब उसे मना कर दिया गया, ये बताकर कि सबको यही मिलते हैं। जिन्वी कपड़े चेंज कर लेती है और जब लॉकर में सामान रख रही थी तो उसको अपनी मदर की काफी सारी मिस कॉल्स एंड वॉइस मैसेजेस आए कि तुम कहाँ हो, घर वापस आ जाओ, लेकिन जिन्वी मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है। फिर वो स्टीम रूम में बैठी स्टीम लेने, लेकिन यहाँ उसे बैठे बैठे बहुत देर हो जाती है, इतनी ज्यादा देर कि अब हाई टेम्परेचर की वजह से उसे सब ब्लर नजर आने लगा था, उसे चक्कर भी आने लगे थे। इसलिए जब वो बाहर आई कि तभी एक तेज लाइट उसके फेस पर पड़ी एंड टाइम ट्रेवल हो गया, यानी उसके सामने दुआन नहा रहा होता है। मतलब ये सब वही सीन्स हैं जो कि हम ड्रामा की स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि कैसे कैसे जिन्वी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर मैं अचानक ये कहाँ पर आ गई हूँ, जबकि मैं तो गर्ल्स बाथरूम में थी। और फिर बाद में उसको पता चला था कि ये साल 1999 है एंड डे क्रिसमस, यानी वो पूरे 20 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके आ चुकी है, लेकिन अभी ये बात समझ नहीं पा रही है। वहाँ के ऑनर गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन असिस्टेंट प्यार से जिन्वी को बताती हैं कि ये टेयुआन है। जिन्वी बोली टेयुआन, फिर बोली मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपने घर जाना है, इसलिए आप लोग मुझे मेरे कपड़े और मोबाइल दे दो। मिस्टर कांग असिस्टेंट को देखने लगे तो वहीं असिस्टेंट चिल्लाकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये किन कपड़ों की बात कर रही है, मैंने सच में इसको अंदर नहीं भेजा था। तो तब मिस्टर कांग बोलते हैं कि अगर हम तुमको कपड़े दे दें तो तुम यहाँ से चली जाओगी ना।
जिनबी बोली हाँ चली जाऊंगी। तो तब मिस्टर कांग जिनबी को अपने कपड़े देने के लिए बोलते हैं। दुआन यहाँ से जा रहा था, फिर जिनबी को देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि भला ये कौन है। तो वो बोली कि शायद ये कोई साइको है। तो तब दुआन जल्दी से यहाँ से भाग गया। जिनबी मिस्टर कांग के कपड़े पहनती है जो कि उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन मिस्टर कांग फिर से चिल्लाए कि तुम जा रही हो अपने घर या नहीं। तो तब असिस्टेंट अपनी कैब देते हुए उसे प्यार से यहाँ से जाने का बोलने लगी। जिनबी जाते जाते कह जाती है कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं ले रही हूँ, एक बार अपने घर चली जाऊँ, फिर यहाँ आकर कपड़ों के पैसे दे जाऊंगी। और फिर जब बाहर आई तो उसको यहाँ सब बदला बदला नजर आया, यानी जिनबी को समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है और अचानक यहाँ बर्फ क्यों पड़ रही है। फिर वो आगे बढ़ी तो उसे और भी अलग अलग चीजें नजर आई, यानी कि पुराने टाइम के स्नैक्स सेल हो रहे हैं, पुरानी टेक्निक की मशीन्स का यूज करा जा रहा है। जिनबी कहती है कि क्या ये कोई गांव है। फिर वो थिएटर के सामने आई तो वहाँ टाइटैनिक मूवी लगी हुई थी। जिनबी कहती है कि शायद इस मूवी की आज एनिवर्सरी होगी, इसलिए लगी हुई है। फिर वो आगे बढ़ी तो टेलीफोन बूथ पर रिंगिंग हो रही थी। जिनबी कॉल पिक करती है तो एक मिस्टीरियस आदमी जिनबी से बोला कि तुम जिनबी हो ना, तुम्हारा वेलकम है 20 साल पीछे के साल में। जिनबी पूछती है कि भला आप कौन हो। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम ठंड में जमकर मरना नहीं चाहती हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। यहाँ से 50 मीटर चल के एक पार्क है जहाँ तुमको रेड कलर की बाईसाइकिल नजर आएगी, उसे तुम मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझकर रख लो। और फिर वहाँ से 800 मीटर की दूरी पर तुमको पॉनी होटल नजर आएगा, तुम्हें बाईसाइकिल के साथ वहाँ चले जाना है, जहाँ तुम्हें एक औरत मिलेंगी जो कि बाईसाइकिल देखकर तुम्हें अपने होटल में रूम दे देंगी। और फिर तभी कॉल कट हो गई। जिनबी को वैसे तो कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वो ऐसा ही करती है, यानी पार्क आई जहाँ उसे रेड बाईसाइकिल दिखी जिस पर लॉक था। तो वो उसे उठाकर लेकर जाने लगी। लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि क्या ये लड़की चोरी कर रही है। फिर फाइनली जिनबी होटल के सामने आई और अंदर चली गई, जो होटल और किसी का नहीं बल्कि दुआन का था, जो कि कह रहा है माफ करना सभी रूम्स बुक हैं। जिनबी कहती है तुम ये सुनो, शायद ये सीक्रेट कोड होगा। और फिर बेल बजाने लगी। दुआन बोला भला ये कैसा मजाक है, यानी एक बेल कोड। फिर बाईसाइकिल को ध्यान से देखने लगा और पहचान गया कि ये तो मेरी मॉम की बाईसाइकिल है जो कि लास्ट मंथ चोरी हो गई थी, इसलिए जिनबी को चोर कहने लगा। जिनबी बोली कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझसे ऐसा करने के लिए एक अंकल ने कॉल पर कहा था कि फिर मुझे रूम मिल जाएगा। तो तब दुआन बोला कि क्या तुम पागल हो जो हमारी बाईसाइकिल चुरा कर हमें ही बेचने आई हो। दोनों के बीच बहस होने लगी कि तभी दुआन पहचान गया कि ये तो वही साइको लड़की है जिसने मुझे नहाते हुए देख लिया था, इसलिए बोला कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ गई। जिनबी भी दुआन को पहचान लेती है और कहती है कि वो सब मेरी गलती नहीं थी, तुम ही न्यूड होकर नहा रहे थे। तो इस बात पर दुआन कहता है कि भला कपड़े पहनकर कौन नहाता है, यानी दुनिया में सब न्यूड ही नहाते हैं। जिनबी बोली ठीक है मत दो रूम और बाईसाइकिल भी रख लो, पर मुझे जाने दो। पर दुआन उसको जाने नहीं देता है और कहता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम्हें तो अब जेल में भेजूंगा साइको चोर कहीं की। जिनबी कहती है कि नहीं प्लीज पुलिस को कॉल मत करना। कि तभी लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। सिचुएशन एकदम साइलेंट हो चुकी थी, यानी कि दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और दुआन तो बस खो ही चुका था। लेकिन जब उसकी मदर आई और अपने बेटे से पूछती है कि भला तुम ये क्या कर रहे हो, तो तब वो पीछे होता है और फिर अब दुआन की मदर बाईसाइकिल देखने लगती है एंड काफी ज्यादा खुश हुई कि फाइनली मुझे ये वापस मिल गई। इसको मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करा था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। फिर जिनबी से पूछती हैं कि तुमको ये कहाँ मिली। दुआन जिनबी को बोलने नहीं दे रहा था कि ये तो चोर है। तो तब मॉम बोली कि मुझे लड़की से बात करने दो। तो तब जिनबी बताती है कि आंटी मैंने ये सच में चोरी नहीं की, मुझे बस ये पार्क के बाहर मिली थी और मैं इसे यहाँ ले आई। दुआन की मॉम कहती हैं कि चलो जैसे भी ये साइकिल मेरे पास आई, लेकिन अब आ तो चुकी है ना और मैं बहुत ही खुश हूँ, इसलिए एज ए थैंक्स जिनबी को कुछ पैसे दे देती हैं। जबकि दुआन रोता रह गया और बताने वाला था कि मॉम आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस लड़की ने बाथरूम में आपके बेटे को किस हालत में देखा था, मगर मॉम उसे डांट के चुप करा देती हैं कि तुम एक मैन हो इसलिए मैन की तरह बिहेव करो। जिनबी वो पैसे वापस दुआन की मदर को देने लगी, ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर एक रूम चाहती हूँ। तो तब दुआन की मदर इस बात के लिए मान गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम जिनबी को रूम में देखते हैं जो कि सब बातों को ध्यान से सोच रही है कि भला ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई और वो आदमी कॉल पर कौन था, साथ ही यहाँ का मौसम इतना चेंज क्यों है, क्या सच में मेरा टाइम ट्रैवल हो चुका है। जैसा कि वो अंकल कॉल पर कह रहे थे कि मेरा 20 साल पीछे पास्ट में वेलकम है। लगता है मुझे सभी क्वेश्चंस के आंसर उसी बाथ हाउस जाकर मिलेंगे जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। और फिर जब वो सो गई एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उठी
तो उसके रूम में दुआन आया कुछ सामान देने कि ये मॉम ने भिजवाया है। जिन भी दुआन से बाथ हाउस वाला मैटर डिस्कस करने लगती है तो ये सुन वो जल्दी से डोर क्लोज कर देता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में मुझे उस जगह से देख लिया था, यानी कि जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, क्या वो तुमने देख लिया था? जिन भी हिचकिचाकर कहती है कि नहीं तो मतलब मैंने तो बस तुम्हारा फेस देखा था और कुछ नहीं। तो तब दुआन ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है। फिर पूछता है कि पर तुम वहाँ कर क्या रही थी? जिन भी शांत हो गई कि अब भला मैं इसे क्या बताऊं, इसलिए बोली कि चलो एक डील करते हैं कि मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था और तुम भी भूल जाना कि तुमने मुझे वहाँ देखा था। दुआन डील एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जिन भी एक रिक्वेस्ट और करती है कि क्या तुम प्लीज मुझे अपने कपड़े दे सकते हो। तो ये सुन दुआन को काफी अजीब तो लगा पर वो मान गया। अब हमें दिखाया गया है कि दुआन रेडी है स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब उसने जिनबी को स्टेयर्स पर से नीचे आते हुए देखा तो वो जिनबी को बस देखता ही रह गया। उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी एंड कुछ अलग सा ही फील हो रहा था क्योंकि आई थिंक दुआन जिनबी से अट्रैक्ट हो चुका है। वो पहले तो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है तो वहीं दुआन की मदर जिनबी से ब्रेकफास्ट करने का कहने लगी, लेकिन तभी दुआन वापस आया और जिनबी से उसका नाम पूछने लगा। जिनबी अपना नाम बता देती है तो तब दुआन ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर वो जिनबी को बाय करके स्कूल चला जाता है। यानी एक तरह से अब वो जिनबी से नाराज नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दुआन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेक टाइम हो रहा था और जब दुआन अपने दोस्त के साथ था और उसको जिनबी के बारे में सब बता चुका था कि कैसे कैसे एक लड़की मेरी मॉम की बाईसाइकिल लेकर घर आई, तो तब उसके दोस्त को तो लगता है कि वो लड़की पक्का चोर ही है या साइको। लेकिन दुआन कहता है कि नहीं, देखने में ऐसा लगता नहीं है, शायद वो यहाँ से नहीं है, यानी जैसे कोई फॉरेनर हो और दूर से आई हो। उसके बोलने का स्टाइल भी एकदम अलग था, या तो वो बिग सिटी से आई है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपनी मेमोरीज भूल चुकी है। तो ये सुन दोस्त चुप हो गया। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखते हैं क्योंकि जिनबी यहाँ आकर बोल रही है कि मुझे बॉयज बाथरूम में जाना है। मिस्टर कांग कहते हैं देखो तो कितनी बेशरम लड़की है जो कल सब देखने के बाद भी अब फिर से लड़कों को नहाते हुए देखना चाहती है, जबकि जिनबी को बस इसलिए अंदर जाना था ताकि वो पता लगा सके कि वो यहाँ कैसे आई है। खैर मिस्टर कांग जिनबी को यहाँ से जाने का बोलते हैं, साथ ही सब जिनबी के बारे में बातें भी करने लगे थे कि ये लड़की कितनी अजीब है, इसलिए जिनबी बाहर आ गई और यही सब बातें सोचते हुए चलने लगी। फिर जब वॉल पर उसने इस जगह के नाम को रीड करा तो ये देखकर अब उसे याद आया कि ये तो मेरी मॉम का होम टाउन है, क्योंकि उन्होंने बचपन में मुझे यहाँ के बारे में बताया था। इसलिए जिनबी शॉक हो गई कि इसका मतलब मैं अपनी मॉम को ढूंढ सकती हूँ। लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ आ तो गई थी पर दुआन के होटल का रास्ता भूल चुकी होती है, इसलिए वो एक आंटी के पास आई और पूछती है कि क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ। वो बोली हाँ बिल्कुल, और फिर दुआन की मदर ने जो होटल का नंबर जिनबी को लिख कर दिया था, जिनबी ने उस पर कॉल की, जो कॉल दुआन पिक करता है, जिसे जिनबी ने सब बता दिया कि मैं खो चुकी हूँ, इसलिए क्या प्लीज तुम मुझे लेने आ सकते हो। और फिर उस जगह का एड्रेस वो आंटी से पूछकर बता देती है। लेकिन जब जाने लगी तो उस आंटी ने बताया कि 50 सेंट हुए। एक्चुअली जिनबी को पता ही नहीं था कि कॉल करके पैसे देने हैं, जो कि उसके पास है भी नहीं। इसलिए जब दुआन जिनबी को लेने आया तो वो दुआन से रिक्वेस्ट करती है आंटी को पैसे देने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। दुआन आंटी को पैसे दे देता है। फिर जब जिनबी दुआन की बाईसाइकिल पर बैठी घर जाने के लिए तो इस वजह से दुआन काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपनी बाईसाइकिल पर राइड दे रहा था। फिर दोनों वापस होटल आ जाते हैं जहां दोनों का ठंड के मारे बुरा हाल था, स्पेशली जिनबी का, क्योंकि वो बहुत देर से बाहर थी। इसलिए दुआन ने अपने हाथ वार्म करे और जिनबी के फेस पर लगा दिए। जिनबी हैरान हुई दुआन के ऐसा करने की वजह से, तो वहीं दुआन पीछे हो गया और बोला कि मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं जो मैं तुमको लाकर देता हूँ। जिनबी के पेट से आवाजें आने लगती हैं क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो तब दुआन कहता है कि रुको, मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आता हूँ। जिनबी खुश हो गई और फिर अब दुआन जिनबी को खाना देता है, जो कि जिनबी को काफी ज्यादा पसंद भी आया। फिर जिनबी दुआन को बताने लगी कि एक्चुअली मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ, मुझे सिर्फ उनके नाम के अलावा और कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रहती हैं और कौन से स्कूल में जाती हैं। दुआन बोला कि हाँ तुम मुझे नाम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। तो ये सुन वो जैसी अपनी मॉम का फुल नेम बताती है तो ये सुन दुआन शॉक रह गया कि किडोंग वो तो मेरी क्लासमेट है, उसकी एज क्या है। जिनबी बोली 1999 के हिसाब से वो 17 साल की होंगी। तो ये सुन
दुआन कंफर्म हो गया कि ये मेरी क्लासमेट की ही बात कर रही है, इसलिए बोला कि मैं कल तुम्हें अपने स्कूल ले चलूंगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम फाइनली जिनवी की मदर यानी किटोंग को देखते हैं, जो कि बस में थी। किटोंग की बेस्ट फ्रेंड म्याओ तो उतर जाती है, लेकिन किटोंग का हेड बस के डोर में ही फंस गया। काफी देर तक ऐसा ही रहा और वो चिल्लाती रही। फिर जब फाइनली बस से उतरी तो गुस्से में अपनी फ्रेंड के साथ बस ड्राइवर के ऊपर चिल्लाती हुई भागने लगती है। लेकिन तभी जिनवी किटोंग को पकड़ती है और साइड लाकर पूछती है कि क्या आप ली किटोंग हो? किटोंग बोली हाँ। तो ये सुन जिनवी हैरान हुई और पूछने लगी कि और आपकी मदर का नाम ली फेंग और डैड का ली व्यू है? किटोंग कहती है कि हाँ है। तो तब जिनवी और बुरी तरह शॉक रह गई कि इसका मतलब सच में ये आप हो। तो वहीं किटोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला तुम कौन हो। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिनवी शॉक रह जाती है टाइम ट्रैवल के बाद अपनी मॉम से मिलकर, जो कि इस टाइम सेम जिनवी की एज की हैं। और वो भी हैरान है कि आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो। कि तभी यहाँ किटोंग की फ्रेंड आई जिसका नाम है म्याओ। जिनवी पहचान जाती है कि ये तो आंटी म्याओ है जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट करा था, इसलिए खुश होकर म्याओ को हक करने लगी। लेकिन किटोंग और म्याओ दोनों समझ ही नहीं पा रही होती हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और हमें कैसे जानती है। जिनवी को याद आया कि एक बार मॉम ने मुझे अपनी बचपन की फ्रेंड हुआ के बारे में बताया था, जो कि बहुत काइंड थी और अब्रॉड में शिफ्ट हो गई थी। इसलिए जिनवी बताने लगी कि मैं हुआ हूँ जिसके साथ आप प्लांट्स लगाती थी, डांस करती थी। किटोंग ये सब सुनकर बिलीव कर लेती है कि हाँ ये तो हुआ ही है, क्योंकि उसी को इन सब बातों के बारे में पता था। इसलिए किटोंग काफी ज्यादा खुश हुई और खुशी खुशी जिनवी को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगी कि मॉम तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगी। अब जिनवी अपनी मदर के घर आई, जहाँ किटोंग की मदर को देखकर वो बोली कि ये मेरी ग्रैंड मदर हैं, जो कि मुझे थोड़ी बहुत याद हैं और यहाँ ये काफ़ी यंग दिख रही हैं। वेल किटोंग अपनी मदर को बताती है कि ये हुआ है मेरी बचपन की दोस्त, जिसकी मदर आपकी भी फ्रेंड हुआ करती थी। ये अब्रॉड से स्पेशली मुझसे मिलने आई है। तो तब मदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। दोनों ने अच्छे से जिनवी का वेलकम करा और काफ़ी सारी बातें की कि अब तुम कितनी चेंज हो चुकी हो, जबकि पहले तो ऐसी नहीं थी। तो तब जिनवी कहती है कि हाँ मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ। वेल अब किटोंग जिनवी को अपना रूम दिखाती है, जो कि जिनवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि आपका भी अपना एक अलग रूम है, लेकिन आपने कभी मुझे मेरा अलग रूम नहीं दिया था। किटोंग बताती है कि जब तुम चली गई थी तो मैं काफ़ी दिनों तक तुम्हें मिस करते हुए रोती रहती थी। तो ये सुन जिनवी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। तो ये सुन किटोंग मान जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर अब हमें इन्हें साथ में डिनर करते हुए दिखाया गया, जहाँ मिस ली फेंग और किटोंग जिनवी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही होती हैं। फिर बाद में किटोंग के फादर भी यहाँ आ गए, जिन्हें देखकर किटोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। जिनवी अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने लगी कि मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। मेरी मदर कहती थी कि उनके फादर दुनिया के सबसे हैंडसम मैन थे, लेकिन देखने में ऐसा लग तो नहीं रहा है। वेल इनका नाम मिस्टर ली है, जो कि वो भी जिनवी से मिलकर खुश हुए और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं कि सब ठीक है ना। तो तब जिनवी बोली हाँ। वेल मिस ली फेंग समझ जाती हैं कि आज भी उनके हस्बैंड ड्रिंक करके आए हैं, इसलिए उन्होंने मिस ली को काफ़ी ज़्यादा डांटा, जो सब देखकर जिनवी हैरान हुई। तो तब किटोंग कहती है कि इन्हें इग्नोर करो, ये सब यहाँ रोज का है। वेल अब हमें दुआन दिखाया गया, जो कि वेट कर रहा था कि आखिर जिनवी कब वापस आएगी। कि तभी उसको जिनवी की कॉल आई, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। जिनवी बता देती है कि मुझे किटोंग मिल चुकी है। तो तब दुआन बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम वापस कब आओगी? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। लेकिन जिनवी मना कर देती है कि नहीं, अब मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ। तो ये सुन दुआन का दिल टूट गया। जिनवी बोली कि तुम अपनी मदर को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देना, और फिर उसने कॉल कट कर दी। जबकि बेचारे दुआन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि अब जिनवी उनके साथ नहीं रहेगी। वेल रात में ये सब एक साथ टीवी देख रहे थे। मिस्टर ली जिनवी से उसका फुल नेम पूछते हैं, जो कि जिनवी बता देती है कि ली जिनवी। तो ये सुन वो सभी हैरान हुए कि पर तुम्हारा नाम तो चैन हुआ था ना। तो तब वो कहती है कि हाँ, पर अब मैंने अपना नेम चेंज कर लिया है। किटोंग बोली और सर नेम भी? तो तब वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। तो ये सुन वो तीनों और ज़्यादा हैरान हुए कि पर अब्रॉड तो वो दोनों खुशी खुशी से गए थे, साथ ही मोहल्ले में उन दोनों के प्यार के चर्चे रहते थे, तो ऐसे कैसे डिवोर्स हो रहा है। जिनवी बताती है कि मेरी मॉम में प्रॉब्लम है। किटोंग पूछती है कि मतलब क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें परेशान करती है? तो ये सुन जिनवी एक सांस में बताने लगती है कि
मेरी मदर कितनी ज़्यादा चाइल्डिश और केयरलेस हैं। तो तब ये सुनकर कीटोंग कहती है कि बताओ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने बच्चों को हर्ट करते हैं, मतलब एक तरह से वो खुद की ही बुराई करने लगती है। फादर कहने लगे पर बच्चों को बड़ा करना ईजी नहीं। तो तब कीटोंग बोली कि पर फ्यूचर में मैं वर्ल्ड की बेस्ट मदर बनूंगी। तो ये सुन जिन भी गुस्से से उन्हें देखने लगी कि कह कौन रहा है। वेल मिस ली फेंग और बातें पूछने की कोशिश करती हैं, जबकि उनके हस्बैंड मना कर रहे थे कि ऐसी बातें मत करो, यानी जिनबी से ये सब मत पूछो, पर वो बाज नहीं आती। फिर पूछने लगी कि वैसे तुम्हारी मदर को पता है ना कि तुम यहाँ आई हो। तो तब वो कहती है कि हाँ मैं परमिशन लेकर ही आई हूँ। मिस ली फेंग कहती हैं गुड, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करने लगी इस हॉट टॉपिक के बारे में बताने के लिए, लेकिन कीटोंग टेलीफोन का वायर निकाल देती है और फादर अपनी वाइफ से ऐसा करने से मना करने लगे और फिर जबरदस्ती अपनी वाइफ को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। जिन भी हंस रही होती है तो वहीं कीटोंग कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे पता है तुमने काफ़ी कुछ फेस करा होगा, पर अब मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। जिन भी मन ही मन बोली कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इन सभी से मिलकर, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टाइम में पीछे आकर अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स को एक हैप्पी फैमिली की तरह देख पाऊंगी। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीटोंग अपना टेस्ट पेपर देख रही है, जिसमें उसके काफ़ी कम मार्क्स आए थे, मियाओ से भी कम, इसलिए कहती है कि भला हमेशा मेरे ही सबसे कम नंबर क्यों आते हैं। मियाओ कीटोंग से जिनबी के बारे में पूछने लगी तो तब वो उसको सब बता देती है कि हाँ अब वो मेरे घर पर रह रही है। दुआन भी पीछे से ये सब बातें सुन रहा था, इसलिए तभी इनके पास आया बात करने के लिए, जिसे देखकर मियाओ तो खुश हो गई क्योंकि वो दुआन को लाइक करती है। लेकिन कीटोंग मुंह बनाने लगी कि भला तुम्हें क्या काम है। दुआन जिनबी के बारे में पूछता है और सब बता देता है कि अब तक वो मेरे होटल में थी। तो ये सुन कीटोंग खुश हुई कि अच्छा तुम्हारे होटल में थी, थैंक्स उसका ध्यान रखने के लिए। दुआन पूछता है कि पर अब क्या वो सच में वापस होटल नहीं आएगी, मतलब तुम्हारे घर में इतना स्पेस है भी जहाँ वो रह सके, मतलब तुम सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो तब कीटोंग बताती है कि हाँ हमारे घर में अच्छा खासा स्पेस है और वैसे भी वो मेरी वजह से ही चाइना वापस आई है। मियाओ दुआन से उसका न्यू ईयर ईव प्लान पूछने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट रेडी कर रही हूँ, इसलिए क्यों ना हम साथ में न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करें। दुआन मान गया और बोला कि हाँ मुझे भी प्रेजेंट रेडी करना है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जबकि मियाओ को लगा कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेने गया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में दुआन का फ्रेंड उससे दूसरे फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने का कह रहा होता है, लेकिन दुआन ने मना कर दिया कि अब मेरे प्लान्स चेंज हो चुके हैं, यानी मैं मियाओ और कीटोंग के साथ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो वहीं कीटोंग जिनबी को भी इस बारे में बता देती है कि हम न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करेंगे। जिनबी बोली कि पर पता नहीं मेरा तुम्हारे फ्रेंड्स को ज्वाइन करना ठीक होगा या नहीं। तो तब कीटोंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो सब बहुत अच्छे हैं, हमें मज़ा आएगा। फिर जब नेक्स्ट डे स्कूल एंड होने के बाद मियाओ और कीटोंग घर जा रही थी तो यहाँ दुआन आया और कीटोंग से कहने लगा कि मैं तुमको घर छोड़ दूंगा और फिर तभी चला गया। कीटोंग मुंह बनाती है कि आखिर इसे अचानक हो क्या गया है जो ये मेरी इतनी फिक्र करने लगा है। तो तब मियाओ बोली कि ये मेरे क्लोज आने के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा है। वेल अब हम देखते हैं कि दुआन आया तो कीटोंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए था, लेकिन जिनबी को देखने की वजह से घर में भी आ गया, जहां मिस ली फेंग खुश हुई दुआन से मिलकर और बोली कि खाना खाकर जाना। तो वो भी इजीली इस बात के लिए मान जाता है कि हाँ मैं आराम से जाऊंगा और फिर बार बार पूरे घर को अच्छे से देखने लगा। कीटोंग परेशान थी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों ये सब कर रहे हो और नजरें घुमा घुमा कर क्या ढूंढ रहे हो। तो ये सुन वो बोला कुछ भी तो नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे मैथ सम सीखने आया हूँ। तो ये सुन कीटोंग और ज्यादा शौक रह जाती है कि मुझसे, जबकि मेरे 20 मार्क्स आए थे और तुम्हारे 85। दुआन कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें सम सिखा देता हूँ। कीटोंग बोली पर मेरा मन नहीं। तो दुआन कहता है कि चलो टीवी पर साथ में ड्रामा देखते हैं। तो तब कीटोंग मान जाती है। एक्चुअली दुआन बस जिनबी को देखना चाहता है, पर अब क्योंकि जिनबी को फीवर है इसलिए वो रूम से बाहर नहीं आई थी बल्कि सो रही थी। नेक्स्ट सीन में दुआन ने डिनर करा। कीटोंग बोली कि तुम्हारा ड्रामा भी एंड हो चुका है और तुमने खाना भी खा लिया है, इसलिए अब तो यहाँ से चले जाओ। पर दुआन कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि हमें ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड भी तो देखना है। तो ये सुन कीटोंग इरिटेट होने लग जाती है और बस दुआन से यहाँ से जाने का कहने लगती है। दुआन उदास होकर जाने ही वाला था, लेकिन फाइनली जिनबी रूम से बाहर आ गई, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर अब वो इन दोनों के सामने है, जहाँ पहले तो वो कीटोंग को रूम से बाहर कर देता है एंड जिनबी से सॉरी करने लगता है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में गलत समझ लिया था, साइको और चोर भी कहा था, इसलिए क्या तुम मुझे माफ करके दोस्ती करना पसंद करोगी। जिनबी बोली इट्स ओके, और शुरू में सिचुएशन थी ही ऐसी कि मैं साइको सी लग रही थी। दुआन बोला कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। जिनबी गिफ्ट ले लेती है
और ऐसा पहली बार था कि जब किसी फ्रेंड ने जिनबी को गिफ्ट दिया हो, इसलिए जिनबी ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे करा। दुआन नर्वस हो गया क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा करना नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए जब जिनबी खुद से दुआन का हाथ पकड़कर हैंडशेक करती है तो ये बात दुआन को काफी ज्यादा अच्छी लगी। एक बार फिर उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी थी, लेकिन जब कीडोंग यहाँ आ गई तो वो जल्दी से अपना हाथ छोड़ देता है और इन दोनों को बाय करता हुआ यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद कीडोंग ने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो तब जिनबी बताती है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। फिर ये दोनों गिफ्ट ओपन करते हैं जो कि एक स्कार्फ है, तो तब जिनबी से ज्यादा कीडोंग को वो स्कार्फ काफी ज्यादा पसंद आया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ मियाओ और कीडोंग दोनों मेकअप करने में बिजी थी। तो वही दुआन जब जैसे अपने दोस्त बॉम को इस बारे में बताता है कि जिनबी ने मुझसे हैंडशेक करा, तो ये सुन वो शॉक रह गया कि क्या तुमने एक चोर लड़की से दोस्ती कर ली है। तो तब दुआन कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि जिनबी काफी स्वीट है। बाय द वे आज न्यू ईयर ईव थी, इसलिए ये तीनों न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करने आ गए, जहाँ हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि कीडोंग का कजन है और कीडोंग से 1 वीक छोटा है, इसलिए कीडोंग उससे कहती है कि मुझे बड़ी बहन कहा करो। बाय द वे इसका नाम है काई, जो कि जिनबी से मिला और अब वो भी जिनबी का दोस्त बन चुका था। फिर तभी यहाँ दुआन आया अपने दोस्त बॉम के साथ, जो कि बस जिनबी को नॉनस्टॉप देखकर खुश हो रहा था। जिनबी नजरें भी नहीं मिला पाती। फिर ये सभी साथ में रेस्टोरेंट जाने लगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी दुआन नॉनस्टॉप जिनबी को देख रहा होता है क्योंकि उसको सच में जिनबी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। मियाओ दुआन को न्यू ईयर गिफ्ट देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है कि ये पेन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो तब मियाओ बोली तो क्या हुआ, लेकिन जब मियाओ को पता चला कि दुआन मेरे लिए तो कोई गिफ्ट लाया ही नहीं है बल्कि जिनबी को गिफ्ट देकर गया था, तो ये सुन वो उदास हो जाती है। काई मियाओ से बोला कि क्या प्लीज़ मैं ये गिफ्ट रख लूँ, लेकिन मियाओ मना कर देती है नहीं, क्योंकि तुम दुआन की तरह इंटेलिजेंट नहीं हो। दुआन फिर से बस जिनबी को देखने लगता है। फिर ये सभी बारी बारी से अपनी न्यू ईयर विश बताने लगते हैं। दुआन का दोस्त बोला कि मैं जानता हूँ कि दुआन की क्या विश है, कि वो बास्केटबॉल लीग जीतना चाहता है क्योंकि उसे बास्केटबॉल बहुत ही पसंद है। तो तब दुआन बोला कि नहीं, अब मेरी ये विश नहीं है बल्कि कुछ और है। फिर जिनबी से क्वेश्चन करा जाता है, लेकिन जिनबी सभी को बताती है कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखती है, इसलिए उसकी कोई भी विश नहीं। सभी हैरान हुए। फिर बाद में एक दूसरे को न्यू ईयर विश करने लगते हैं, यानी इन्होंने अच्छे से साथ में एंजॉय करा। फिर ये सभी बाहर आ जाते हैं और यहाँ भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एक कैंडी बेचने वाले अंकल आए। दुआन कहता है कि कैंडी की ट्रीट मेरी साइड से। तो तब वो सभी खुशी खुशी कैंडी लेने लगे, जहाँ हम कैंडी वाले अंकल का फेस तो नहीं देख पाते हैं, पर बस वो इन सभी को एक एक मिनी बैग देते हैं कि इसके अंदर तुम सभी के लिए विश लिखी हुई है, लेकिन उस विश को अकेले में रीड करना वरना वो पूरी नहीं होगी। ये सब यहाँ से चले गए। फिर घर आकर जिनबी बोली कि पता नहीं क्यों उन अंकल की वॉइस कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी। कीडोंग अपनी विश रीड करती है, जो कि ये है कि उसको स्टडी पर ध्यान देना है, इसलिए कीडोंग का मुंह बन गया। फिर वो जिनबी की विश रीड करने वाली थी, मगर जिनबी अकेले में आकर विश रीड करती है, जो कि ये थी कि जिनबी सोचो तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या क्या बदल सकती हो। यानी इस पर जिनबी का रियल नेम लिखा हुआ था। इसका मतलब ये अंकल वही थे जिन्होंने कॉल पर जिनबी से बात करी थी। जिनबी सोचने लगी कि अगर मुझे सब ठीक करना है तो मुझे अपनी मदर को पढ़ाना होगा, ताकि फिर उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और एक अच्छी जॉब। इसलिए बस फिर होना क्या था, जिनबी कीडोंग की स्टडी में हेल्प कराना शुरू कर देती है। सीन कट हुआ और मॉर्निंग में दिखाया गया कि फादर पूछ रहे हैं कि कीडोंग कहाँ है, क्या वो सो रही है। तो तब मॉम बताती हैं कि नहीं, वो स्टडी कर रही है। तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह गए। फिर जब दोनों अपनी बेटी को देखने आए तो वो सच में पढ़ रही थी और जिनबी ने कीडोंग का जीना मुश्किल करा हुआ था। कीडोंग अपने फादर को देखकर रोने लगती है कि मुझे खाना चाहिए। तो तब जिनबी कहती है कि नहीं, पहले होमवर्क पूरा करो तब तुम्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा। पेरेंट्स हंसते हुए यहाँ से चले गए। तो वहीं जिनबी कहती है कि मैं तुमको इतना पढ़ाऊंगी कि तुम्हें हर हाल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा ही। कीडोंग कहती है कि बहन, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? तुम्हारी मॉम तुम्हें मिस कर रही होंगी। लेकिन जिनबी बोली कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब स्कूल सीन दिखाया गया कि जिनबी स्कूल आकर भी कीडोंग पर नजर रखती है और उससे पढ़ने का बोलती है, लेकिन तभी टीचर यहाँ आए कि तुम कौन हो। तो तब जिनबी को यहाँ से जाना पड़ा। वो वॉशरूम में आ गई तो वहीं सामने वाले बॉयज वॉशरूम में एक स्टूडेंट को बुली करा जा रहा होता है। फिर हमें ड्रामा के एक और मेन कैरेक्टर को दिखाया गया जिसका नाम है किडोमा, यानी जिनबी का फादर, जो कि एक स्टूडेंट को डरा धमका रहा था कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हमारी कंप्लेंट टीचर से करने की।
एक्चुअली किडोमा इस स्कूल का सबसे बड़ा बैड बॉय है जिससे पूरा स्कूल डरता है। लेकिन जब स्कूल ओवर हो गया और जिनबी किडोंग के पास जा रही थी कि तभी वो एक स्टूडेंट को किडोमा का फुल नेम पुकारते हुए सुनती है और समझ गई कि ये तो मेरे फादर हैं, क्योंकि उसने प्रेजेंट टाइम में कई बार अपने फादर का रियल नेम सुना था और उसे ये भी पता था कि वो सेम स्कूल में थे। फिर जिनबी को वो टाइम भी याद आने लगा कि उसके फादर ने उसकी मदर के साथ कितना बुरा करा था और आज तक जिनबी को देखने भी नहीं आए थे। इसलिए जिनबी फुल जोश और गुस्से में आ जाती है और फिर तभी अंदर आकर उसने अपने फादर किडोमा को एक जोरदार किक मारी। सभी बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, यानी ये लड़की कौन है जिसने स्कूल मॉन्स्टर किडोमा को किक मार दी। इसलिए सभी के होश उड़े हुए थे। तो वहीं किडोमा भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये लड़की है कौन जिसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि जिनबी को किडोंग एंड मियाओ दोनों अपने साथ लेकर भाग रही हैं, क्योंकि किडोमा इनका पीछा कर रहा था इन्हें मारने के लिए। लेकिन एक टीचर किडोमा को रोक लेते हैं तो वो अपने दोस्तों से उन तीनों का पीछा करने के लिए कहता है। तो वहीं ये तीनों भागती भागती एक जगह आकर छुप गई और जिनबी से नॉनस्टॉप कई सारे क्वेश्चंस करने लगी कि आखिर तुमने किडोमा को क्यों मारा, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। पूरा स्कूल उससे डरता है, यहाँ तक कि टीचर्स भी, क्योंकि वो स्कूल मॉन्स्टर है। तो वहीं किडोमा जब अपनी क्लास में आया तो सब जगह ये बात फैल चुकी थी कि किडोमा एक लड़की से पिटा है, इसलिए वो अपने क्लासमेट्स को डांट कर भगा देता है। फिर तभी उसके दोस्त भी यहाँ आए और बताने लगे कि वो तीनों लड़कियां फुल स्पीड से गायब हो चुकी हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो तब किडोमा कहता है कि तुम दोनों यूजलेस हो। दोस्त पूछता है कि बॉस क्या आपकी उस लड़की से कोई दुश्मनी है जो उसने ऐसा करा। तो वहीं ये सेम क्वेश्चन जिनबी से भी करा जा रहा होता है। तो तब जिनबी बोली कि मुझे वो पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नफरत करती हूँ उससे। तो वहीं किडोमा कहता है कि मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, यानी मैंने उसे देखा ही पहली बार है। दोस्त कहता है वैसे लड़की में कुछ तो बात है, वरना इस पूरे स्कूल की लड़कियां आपको नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। और इसने तो डायरेक्ट किक मार दी। किडोमा अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगा कि बकवास बंद करो। तो वहीं जिनबी मियाओ और किडोंग से कहती है कि मैं तुम दोनों को इस लड़ाई का रीजन तो नहीं बता सकती हूँ, पर बस मुझे उस इंसान से नफरत है। फिर अपनी मदर किडोंग को वार्न करने लगी कि तुम उस इंसान से दूर रहोगी। किडोंग बोली भला मैं क्यों किडोमा के पास जाऊंगी जो तुम ऐसा कह रही हो। तो तब जिनबी समझाती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस उस टुच्चे लड़के यानी किडोमा से दूर रहोगी। किडोंग ने अपने कजन काई को बुलाया हेल्प के लिए। इसलिए काई यहाँ आकर कहने लगा कि मुझे बताओ मेरी बटरफ्लाइज तुमको किस लड़के ने बुली करा है, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। मियाओ बताती है कि हमारे स्कूलमेट किडोमा ने। तो ये सुन काई के होश उड़ गए और वो यहाँ से जाने लगा कि मैं बैड बॉयज से पंगा नहीं लेता हूँ, अच्छा रहेगा तुम तीनों भी उस मॉन्स्टर से जाकर माफी मांग लो। तो तब किडोंग अपने कजन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो वहीं किडोमा के फेस पर जिनबी का फुटप्रिंट था, इसलिए दोनों दोस्त किडोमा से उसे क्लीन करने के लिए कहने लगे। किडोमा को गुस्सा आया कि ये बात तुम दोनों मुझे अब बता रहे हो। फिर जब वो फुटप्रिंट क्लीन करने लगा जो कि हो ही नहीं रहा था, तो दोस्त बोला कि पानी लगाकर साफ करो, जिस वजह से किडोमा को उन दोनों पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ किडोंग जिनबी को समझा रही है कि तुम कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलना, ना ही कोई सामान लेने की वजह से बाहर जाना। अच्छा हुआ तुम हमारे स्कूल में नहीं हो, इसलिए तुम और ज्यादा सेफ हो, वरना पता नहीं किडोमा तुम्हारा क्या करता। और जब सोने लगी तो तब जिनबी याद करती है कि उसके फादर कैसे एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे, इसलिए कहने लगी कि ऐसे इंसान ने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही बुरे इंसान हैं। मैंने बहुत सही करा इन्हें किक मार के, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे इंसान को मेरी मॉम ने लाइक कैसे करा था। इसलिए किडोंग को उठाती है और बोलती है कि कुछ भी हो जाए आपको किडोमा के साथ हैंग आउट नहीं करना है। किडोंग कहती है कि भला मैं क्यों ऐसा करूंगी, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो तब जिनबी मन ही मन कहने लगी कि मेरी मदर पागल ही हैं, इसलिए अब पूरे टाइम इन दोनों पर नजर रखने के लिए मेरा भी स्कूल में होना जरूरी है। इसलिए अब जैसे किडोंग को फिर से उठाकर कहती है कि मैं भी आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो ये सुन किडोंग बुरी तरह शॉक रह गई कि पर क्यों। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनबी किडोंग से कह रही है कि मुझे भी आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए। किडोंग मना करती है कि नहीं, तुम क्यों किडोमा से पिटने के लिए हमारे स्कूल में आना चाह रही हो।
एक तो तुमने उससे वैसे बिन बात पंगा ले लिया है और अब तुम्हें उसका सामना भी करना है। तो ये सुन जिनबी कहती है कि किडोमा ज्यादा लोगों के सामने मुझे बुली नहीं कर पाएगा और अकेले में मैं उससे कभी मिलूंगी ही नहीं। तो तब काफी देर समझाने के बाद जिनबी किडोंग को मना लेती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिनबी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए उसे एडमिशन कैसे मिल सकता है। किडोंग अपने टीचर से बात करने आती है और तरह तरह के झूठ कहकर अपनी फ्रेंड जिनबी को एडमिशन दिलाने का ट्राई करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऊपर से टीचर ने किडोंग को डांट भी दिया, इसलिए दोनों घर पर आकर इस बारे में डिस्कस करने लगी कि अब भला क्या करा जाए। किडोंग जिनबी से बोली कि तुम अपनी मॉम से कहो कि वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, लेकिन जिनबी मना कर देती है कि नहीं, वो कभी इस बात के लिए रेडी नहीं होंगी कि मैं यहाँ से स्टडी करूँ। कि तभी काई यहाँ आया, जिसको देखकर किडोंग उसे भगाने लगती है कि चले जाओ यहाँ से, तुमने हमारी किडोमा से लड़ाई में हेल्प नहीं कराई थी ना। तो तब काई काफी सॉरी करता है कि मैं डरा हुआ था, यानी तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ लड़कियों से लड़ सकता हूँ। फिर जब काई को जिनबी की प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि उसको स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो बोला फिक्र मत करो, ये काम मैं आसानी से करवा दूंगा फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर। जिनबी और किडोंग दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन के बाद काई डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आया और बोला कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इसमें जो स्टैंप लगी हुई है उस पर अरेबिक नंबर्स लिखे हैं, यानी साफ पता चल रहा था कि ये फेक है, इसलिए इनकी ये प्लानिंग भी फेल हो गई। जिनबी घर आकर काफी ज्यादा परेशान हुई कि भला क्या करा जाए। कि तभी उसको याद आया कि वो मिस्टीरियस अंकल मेरी इस चीज में हेल्प करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को मेरे टाइम ट्रेवल के बारे में पता है। इसलिए तभी उस जगह आ गई जहां वो न्यू ईयर पे आई थी और फिर सब जगह अंकल को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। जबकि लास्ट टाइम वो यहीं पर कैंडी सेल कर रहे थे। फिर वो उसी टेलीफोन बूथ के पास आई जहां से उसकी फर्स्ट टाइम मिस्टीरियस अंकल से बात हुई थी, लेकिन यहाँ काफ़ी देर वेट करने के बाद भी मिस्टीरियस अंकल की कॉल नहीं आई, इसलिए जिनबी वेट करते करते वहीं बैठ गई। दुआन इसी रास्ते से जा रहा था, इसलिए जिनबी से पूछता है कि भला तुम यहाँ ठंड में क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन वो मना कर देती है ये बताकर कि नहीं, मैं बाद में जाऊंगी। तो तब दुआन जल्दी से भागकर अपने घर आया। उसकी मॉम अपने काम में बिजी थी, लेकिन फिर तभी वो फुल स्पीड से वापस यहाँ से चला जाता है एंड बाहर आकर जिनबी को पहले तो ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर उसे कैप पहनाता है ताकि जिनबी को ठंड नहीं लगे, और फिर खुद भी वहीं बैठ गया। जिनबी कहती भी है कि तुम घर चले जाओ, यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन वो मानता नहीं है, ये कहकर कि अब मैं तभी जाऊंगा जब तुम जाओगी। ऐसे ही दोनों को बैठे बैठे बहुत देर हो गई और अब दुआन को भी ठंड लगने लगी थी। तो तब जिनबी ने दुआन को भी अपनी ब्लैंकेट में कवर कर लिया। दुआन पूछता है कि भला तुम्हें किसकी कॉल का इंतजार है, लेकिन जिनबी उसे बताने से मना कर देती है, ये कहकर कि ये एक सीक्रेट है। और अब क्योंकि उसको दुआन के लिए अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मेरी वजह से इतनी ठंड में बैठा हुआ है, इसलिए वो दुआन के साथ यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुआन को वापस घर आकर ठंड लग चुकी होती है। उसका बुरा हाल था, लेकिन तब भी वो खुश था एंड उसकी मॉम उसका ध्यान रख रही थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कोई किडोमा की मदर को एक पार्सल देकर जाता है जो कि जिनबी के नाम से है, इसलिए वो ये जिनबी को दे देती हैं कि तुम्हारी मॉम ने भिजवाया होगा। लेकिन जब जिनबी ने उसे ओपन करा तो उसके अंदर जिनबी के नाम के वो सभी डॉक्यूमेंट्स थे जो स्कूल एडमिशन के लिए जिनबी को चाहिए थे। साथ ही एक बैंक बुक भी होती है और नोट पर लिखा था कि स्कूल जाओ, स्कूल की सारी फीस तुम्हें बैंक बुक में मिल जाएगी, यानी ये सब वही मिस्टीरियस अंकल जिनबी के लिए कर रहे हैं। इसलिए जिनबी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और जब बाद में किडोंग को भी इस बारे में बताती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और पूछती है कि पर तुम्हारी मॉम तो रेडी नहीं थी ना तुमको यहाँ स्टडी कराने के लिए, तो अब उन्होंने ये सब कैसे भिजवा दिया। तो तब जिनबी झूठ कहने लगी कि मैंने उन्हें मना लिया है। किडोंग और भी ज़्यादा खुश हुई और फिर अपना सभी नया नया सामान जिनबी को दिखाने लगी कि ये सब मेरे पास न्यू रखा हुआ है जो अब तुम यूज़ कर सकती हो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ स्कूल जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडोमा और उसके दोस्त अभी तक जिनबी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें मिल ही नहीं रही थी। इसलिए दोस्त बोला कि बॉस पक्का वो लड़की हमारे स्कूल की नहीं थी। तो तब किडोमा कहने लगता है कि कोई नहीं, पर उसके साथ जो उसकी 2 शैडो थी वो तो यहीं की थी ना, इसलिए उन्हें कैसे भी ढूंढ कर निकालो। इसका मतलब किडोमा अभी तक बदले की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ किडोंग ने जिनबी को आकर गुड न्यूज़ दी कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, वो भी मेरी क्लास और मेरे सेक्शन में, इसलिए अब तुम कल से मेरे साथ स्कूल जा पाओगी। तो ये सुन जिनबी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर रात में ये सभी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि अब से जिनबी भी इन्हीं के स्कूल में स्टडी करने वाली है। बीच बीच में मियाओ और काई की लड़ाई हो रही होती है क्योंकि दोनों हमेशा एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा कुछ खास पसंद भी नहीं करते। इसलिए लास्ट में काई मियाओ से पिटने के बाद कह भी देता है कि तुम लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि मैं एक रियल मैन हूँ जो लड़कियों को कुछ नहीं कहता है। तो वहीं अब नेक्स्ट डे हमें जिनबी और किडोंग को साथ में स्कूल के लिए रेडी होते हुए दिखाया गया। दोनों ने जल्दी जल्दी ब्रश करा, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करा और फिर दोनों अच्छे से कवर होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई और फिर यहाँ से चली गई। फिर अब हमें किडोंग का स्कूल दिखाया जाता है जो कि इनकी सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है। जिनबी यहाँ एक मिसलिंग नाम की हिटलर टीचर को नोटिस करती है और पूछती है कि भला ये कौन थी। तो तब किडोंग ने बताया कि रोज स्कूल आने से पहले हमें इनका रूट फेस देखना पड़ता है क्योंकि ये सभी की यूनिफॉर्म चेक करती हैं, साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तुम बस इनसे बच के रहना। फिर हमें किडोंग की क्लास मॉनिटर को दिखाया गया जो कि अपनी फ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रही थी हर एक चीज का कि ये बैग मेरा उस कंट्री से आया है और ये जैकेट मेरी उस कंट्री से आई है। किडोंग जिनबी को भी क्लास मॉनिटर के बारे में बताने लगती है कि ये बहुत ही फेकू है, जबकि मुझे इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं। ये खुद को सुपर रिच समझती है, साथ ही खुद को स्कूल ब्यूटी भी समझती है, साथ ही खुद को स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की भी मानती है। सब बातें ठीक है पर ये मेरे क्रश पे भी लाइन मारती है, इसलिए मुझे इससे नफरत है। तो तब जिनबी बोली, आप मुझे इनकी डिटेल्स क्यों दे रही हो? किडोंग बोली, इसलिए ताकि तुम गलत लोगों से दोस्ती नहीं कर सको। तो तब जिनबी ने जवाब दिया कि मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ, ना कि किसी और के लिए। कि तभी मियाओ यहाँ आकर इन्हें बताती है कि जल्दी चलो, किडोमा आ रहा है। तो ये सुन वो तीनों यहाँ से भाग गई। फिर अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया जहाँ टीचर सभी को जिनबी के बारे में बताते हैं कि ये आप सभी की न्यू क्लासमेट है। जिनबी भी सभी को हेलो करती है। फिर तभी टीचर ने बताया कि एक और स्टूडेंट दूसरे सेक्शन से हमारे सेक्शन में आया है जो कि और कोई नहीं बल्कि काई था, जिसे देखकर मियाओ और किडोंग दोनों हैरान रह गई। एक्चुअली काई का भी अब अपनी फ्रेंड्स के साथ पढ़ने का मन है, लेकिन उसने टीचर को इस बात के लिए काफ़ी मुश्किल से मनाया था, यानी तरह तरह की तारीफें करके कि मुझे सिर्फ आपका पढ़ाया हुआ समझ आता है, आप ही मेरी नज़र में स्कूल के सबसे बेस्ट टीचर हो। तो तब जाकर वो काई को अपने सेक्शन में लेने के लिए माने थे। काई अपनी सीट चूज कर लेता है और जिनबी अपनी सीट, जहां अब वो उस पर्सन की डेस्कमेट बन चुकी है जिसको किडोंग लाइक करती है। इसलिए बाद में यानी टीचर के जाने के बाद मियाओ और किडोंग जिनबी को इसी बारे में बताने लगी कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारा डेस्कमेट वो स्टूडेंट है जो स्कूल टॉपर है और हमारे स्कूल के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत चुका है। जिनबी पूछती है पर वो है कौन? तो तब मियाओ ने बताया, वैसे तो वो बहुत ही खड़ूस है लेकिन हमारी किडोंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो तब किडोंग भी तारीफें करने लगी कि हाँ वो स्टूडेंट सुपर स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कि तभी काई यहाँ आया और बोला कि तुम तीनों तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो, यानी मेरा भी तो वेलकम करो। और फिर एक बार फिर ये चारों हंसी मजाक करने लगते हैं, जहाँ मियाओ और किडोंग काई को कुछ भी खाने के लिए दे ही नहीं रही थी। अब हमें उसी स्टूडेंट को स्कूल आते हुए दिखाया गया जो कि स्कूल टॉपर है, इसलिए कभी कभी लेट आने पर उसे डांट भी नहीं पड़ती। वो क्लास में आया और जिनबी के सामने आकर खड़ा हो गया। जिनबी समझ गई कि यही वो स्टूडेंट है जो कि मेरा डेस्कमेट है, इसलिए सीट दे देती है। लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रूड था क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। जिनबी का सामान भी दूर कर देता है और बस अपना सामान रख रहा था। बाय द वे इसका नाम है गुजी एंड ये भी एक मेन कैरेक्टर है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी से भी बात करना। इसलिए जिनबी जब हाय हेलो करती है तो वो सिर्फ जवाब दे रहा था, उसे देखता तक नहीं और फिर बस अपनी स्टडी में बिजी हो गया। किडोंग और मियाओ ये दोनों भी गुजी को देख रही होती हैं। फिर तभी टीचर आए और सभी को गुजी की न्यू अचीवमेंट के बारे में बताने लगे कि गुजी ने एक बार फिर मैथमेटिक्स कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करा है। तो ये सुन सभी क्लैपिंग करने लगे, स्पेशली किडोंग, क्योंकि वो गुजी के लिए सबसे ज्यादा खुश हो रही थी। पर गुजी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब हमें किडोमा की क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ जब वो टीचर की मजाक बना रहा था उनके ऊपर हंसकर। तो तब टीचर किडोमा को डांटते हैं और उसे अपने पास आगे बैठने के लिए बुलाते हैं। किडोमा, जिसको टीचर की भी शर्म नहीं है, फुल स्टाइल के साथ आगे आकर बैठ गया। टीचर उसे और भी कई सारी बातें सुनाते हैं और फिर स्टूडेंट से बोर्ड पर देखने का कहने लगे, पर स्टूडेंट्स बस किडोमा को ही देख रहे थे। इसलिए जब किडोमा उन सभी पर चिल्लाया तो तब जाकर वो डरे। इसलिए टीचर भी हैरान रह गए कि मुझसे ज्यादा खौफ तो इसने फैला रखा है। अब हमें दिखाया गया है कि स्कूल ओवर हो चुका था, इसलिए सभी घर जा रहे होते हैं। जिन भी पूछने लगी कि वैसे दुआन भी इस क्लास में है ना, तो आज वो स्कूल क्यों नहीं आया? तो तब दुआन का फ्रेंड बताता है उसे फीवर है इसलिए नहीं आया। तो ये सुन जिनबी को बुरा लगने लगा। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम दुआन को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था। वो खुद से बोला कि मुझे कोल्ड हो गया है, अब 1 वीक से पहले मैं ठीक नहीं होने का। कि तभी उसके पास जिनबी की कॉल आई और पूछने लगी कि तुम कैसे हो, मैंने सुना है कि तुम्हें फीवर है। तो तब दुआन कहता है बिल्कुल भी नहीं,
यानी मैं एक मैन हूँ, इसलिए एक दिन में ही ठीक हो गया हूँ। जिन भी बता देती है कि अब से मैं भी तुम्हारी क्लासमेट हूँ, तो ये सुन वो बुरी तरह शॉक रह जाता है। यानी काफी ज्यादा खुश हुआ कि सच में ऐसा है। फिर नेक्स्ट डे किडोंग के घर के नीचे आ गया साथ में स्कूल जाने के लिए। किडोंग बोले कि हमारे घर की तो डायरेक्शंस भी अलग अलग हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब दुआन ने किडोंग की बातों को इग्नोर कर दिया और वो जिनबी के साथ खुशी खुशी यहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ किडोमा के दोस्त अभी तक जिनबी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे कि कहीं हम उन तीनों लड़कियों का फेस ही नहीं भूल जाएं। कि एक दोस्त बोला कि वो मोटी वाली मुझे अच्छे से याद है। फिर जब मियाओ यहाँ से जा रही थी तो कहता है कि देखो वो लड़की सेम इस लड़की के जैसी थी। मियाओ डर गई और चुपचाप यहाँ से जाने लगी। तो तब वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है, इसलिए उसका पीछा करने लगे। मियाओ जल्दी से अपनी क्लास में आ गई और बोली कि प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी हम पकड़े जा चुके हैं। जिनबी और किडोंग इससे पहले कि कुछ समझ पाती कि तभी किडोमा भी यहाँ आ गया और बोला कि ओ अच्छा, तो तुम तीनों इस क्लास में हो। किडोंग किडोमा से जाने का कहती है पर वो सुन नहीं रहा था। तो तब जिनबी बोली कि ठीक है, हम बाहर चल के बात करेंगे अकेले में। बट किडोंग ऐसा करने से साफ मना कर देती है। किडोमा को जब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो डेस्क पर किक मारता है, तो तब ये सब गुजी भी नोटिस कर रहा था, पर वो इन सभी को इग्नोर करके अपनी स्टडी पर फोकस देने लगा। फिर तभी काई और दुआन ये दोनों भी क्लास में आ गए, जहाँ काई को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन दुआन स्टैंड लेते हुए किडोमा के सामने आ गया और जिनबी से पूछने लगा कि आखिर मैटर क्या है। किडोमा बोला कि अबे तू कौन है। तो तब दुआन कहता है कि तुम इस तरह हमारी क्लास में आकर किसी को भी डरा नहीं सकते हो। किडोमा को गुस्सा आने लगा, यानी बात और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी थे और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि दुआन जिनबी का स्टैंड लेते हुए किडोमा के सामने आ गया था और फिर किडोमा से सब रोकने के लिए बोलता है, लेकिन किडोमा काफी ज्यादा गुस्से में था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। तो वहीं काई, जो कि किडोमा का दुआन से दूर रहने का कह रहा था, कि तभी किडोमा के दोस्त उसे पुश कर देते हैं। काई ने ये बात पकड़ ली कि तुम लोग कैसे क्लासमेट्स हो, क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अभी मुझे धक्का मारा, इसलिए सभी मिलकर आओ और अपने क्लासमेट को सपोर्ट करो। सभी बॉयज में जोश आ गया और वो सभी किडोमा के दोस्तों से लड़ने लगे। गुजी को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी स्टडी में बिजी है। तो वहीं बाकी के स्टूडेंट्स भी इन्हें देखने लग जाते हैं। शोर सुनकर क्लास टीचर भी डंडा लेकर यहाँ आ गए इन सभी को रोकने, लेकिन बेचारों को डायरेक्टर लिंग धक्का मार देती है एंड किडोमा का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। तो तब जाकर सिचुएशन थोड़ी शांत हुई एंड टीचर ने सभी से डेस्क पर बैठने के लिए भी कहा। अब हमें दिखाया गया है कि कैसे डायरेक्टर लिंग ने किडोमा को डांटा। किडोमा सब कुछ बता देता है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, वही मुझे किक मार के गई थी, तो मैं बस उससे किक मारने के रीजन को पूछने गया था। डायरेक्टर लिंग कहती हैं, लेकिन स्कूल में सभी मैटर्स तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं, हमेशा तुम्हारा ही नाम क्यों आता है, क्या तुम चुपचाप स्टडी नहीं करते हो या ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंकल को इस बारे में बताऊं। और फिर वार्न करती हैं कि अब अगर फिर दोबारा तुम्हारा नाम स्कूल की शैतानियों में आया तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर करा दूंगी। तो वहीं टीचर गोंग भी जिनबी को डांट रहे होते हैं कि आखिर तुमने बिन बात किडोमा को किक क्यों मारी थी, जो ये सब हुआ। जिनबी कहती है कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर जब टीचर से अच्छी खासी डांट सुनने के बाद बाहर आई तो यहाँ किडोमा और जिनबी का आमना सामना हुआ। किडोमा कहता है कि तू अब तो गई, यानी मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं जिनबी भी कह देती है कि वो सब देखा जाएगा और फिर यहाँ से चली गई। जब वो अपनी क्लास में आई तो उसके दोस्त उससे काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, स्पेशली दुआन की आखिर तुम्हारा किडोमा से क्या रिलेशन है जो तुमने उसे मारा था। जिनबी कहती है कि मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वैसे भी टीचर गोंग ऑलरेडी मुझे बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं, इसलिए प्लीज तुम सब मुझे परेशान मत करो। किडोंग मियाओ और दुआन से उनकी सीट्स पर बैठने का कहती है ताकि अकेले में जिनबी से बात कर सके। फिर बोली कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किडोमा से प्रोटेक्ट करूंगी, यानी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो तब जिनबी कहती है कि प्लीज आपको इस मैटर में आना नहीं है, आप बस किडोमा से दूर रहो और ये हमारा फ्रेंडशिप रूल है, यानी आपको किडोमा से दूर रहना ही होगा। किडोंग कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये खुद किडोमा से पंगा लेकर मुझे उससे दूर रहने का क्यों कह रही है। लेकिन जब गुजी अपनी डेस्क पर आया, जो कि अभी भी साइलेंट मोड पर था, तो उसको देखकर पहले तो किडोंग ब्लश करने लगी और फिर अपनी सीट पर चली गई। दूसरी तरफ किडोमा जब अपने दोस्तों के पास आया तो वो किडोमा को बताने लगे कि बॉस आप फिक्र मत करो, हमने आपके दुश्मनों को बुली करना स्टार्ट कर दिया है, यानी हमने उनकी बाईसाइकिल के टायर्स को पंचर कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि हमें पता नहीं था कि आपके दुश्मनों की बाईसाइकिल कौन सी है, इसलिए हमने सारी साइकिल को पंचर कर दिया। किडोमा ये बात सुनकर गुस्सा हुआ कि बेवकूफो, तुमने और सबके टायर्स पंचर क्यों करे, यानी अगर डायरेक्टर लिंग को इस बारे में पता चला तो वो मुझे स्कूल से बाहर कर देंगी, और याद रखना कि अगर मैं स्कूल से निकला तो तुम दोनों को भी स्कूल से निकलना होगा। दोनों
दोनों दोस्त काफी ज्यादा डर गए और टायर्स में हवा भरने जाने लगे, लेकिन जब दुआन यहाँ किडोमा से बात करना आया तो वो दोनों भी रुक गए। दुआन कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी और जिन्बी की क्या दुश्मनी है, तुम बस उसे अकेला छोड़ दो। अगर तुम हर्ट हो तो मैं जिन्बी की साइड से तुम्हें सॉरी कर रहा हूँ। तो तब किडोमा कहने लगा कि मेरा रूल है कि जो गलती करता है उसको बाद में कैसे माफ करना है ये मैं डिसाइड करता हूँ, और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब किडोंग दिखाई गई जो कि अपनी बाईसाइकिल लेने आई थी, लेकिन उसे पता चला कि टायर तो पंचर है। फिर जो स्टूडेंट्स आसपास थे उन्हें भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला और सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए कि अब भला हम घर कैसे जाएंगे। कि तभी किडोमा यहाँ आता है और पूछता है कि क्यों, आ रहा है ना मजा। किडोंग समझ गई कि ये सब किडोमा ने करा है, इसलिए पहले तो उसका किडोमा को मारने का मन करा, पर वो शांत हो गई। किडोमा कहता है कि जरा देखो तो इससे खुद को समझ क्या रही है। तो तब किडोंग कहती है कि मैं जैसी भी हूँ एटलीस्ट और सब लोगों को तो परेशान नहीं करती हूँ। तुम्हारी लड़ाई हमसे है, तुम बाकी सबको क्यों परेशान कर रहे हो। किडोमा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अभी देखती जाओ मैं कैसे उस जिन्बी की टांगे तोड़ूंगा। किडोंग को गुस्सा आया और वो किडोमा को मारने लगती है। तो तब किडोमा किडोंग का बैग छीन लेता है कि तेरी इतनी हिम्मत, और फिर अपने दोस्तों से बोला कि इसके बाल काट दो। किडोंग भागने लगी, लेकिन साथ ही उसने शोर करना भी शुरू कर दिया था कि सभी टीचर्स प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे सीनियर्स बुली कर रहे हैं। किडोमा के दोस्त उससे चुप होने का कहते भी हैं, लेकिन वो मानती नहीं। फिर तभी टीचर गोंग यहाँ आ गए जो कि एक बार फिर किडोमा और उसके दोस्तों को स्टूडेंट्स को बुली करते हुए पकड़ लेते हैं। और फिर अब बाद में उन्होंने इन तीनों से टायर्स में हवा भरवाई और वार्न करा कि तुम फिर दोबारा किसी को परेशान नहीं करोगे। किडोमा मान गया और जब टीचर चले गए तो अपने दोस्त पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसने नोटिस करा कि किडोंग अपना बैग इन तीनों के पास छोड़ गई है, इसलिए उसके माइंड में आइडिया आया किडोंग को तंग करने का। नेक्स्ट सीन में किडोंग जब जिन्बी को सारी बातें बता रही थी कि मेरा तो खून खौल गया था, मैं उस किडोमा का मुंह नोच दूंगी, आज मैं अकेली थी इसलिए वो बच गया, वरना मैं उसे जान से मार देती। कि तभी उसको रियलाइज हुआ कि मेरा बैग तो मेरे पास ही नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो वहीं किडोमा बाथ हाउस आया। एक्चुअली उसके अंकल और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कांग है, जिनके साथ वो रहता है और जिनसे वो डरता भी है। इसलिए जब छुपकर अपने रूम में जा रहा था कि तभी उसे मिस्टर कांग रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये किस लड़की का बैग है। तो वो झूठ कह देता है कि ये मेरा ही है। फिर जब बाद में वो असिस्टेंट के साथ क्लीनिंग करा रहा था तो तब असिस्टेंट भी यही सवाल करती है कि बैग किसका था, क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर रात में पेन लेकर बैठ गया किडोंग के बैग को खराब करने के लिए। नेक्स्ट डे किडोंग जब स्कूल आई और उसका शक भी किडोमा पर है कि उसी के पास बैग होगा कि तभी किडोमा किडोंग को आवाज देता है और दिखाता है कि ये तुम्हारा बैग है ना। किडोंग कहती है कि हाँ मुझे वापस करो, तो वो बोला खुद ले लो। और जब चला गया एंड किडोंग ने अपना बैग देखा जिस पर लिखा है अगली डक, तो ये देख किडोंग का दिमाग घूम गया और वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि तू होगा अगली डक, तेरी पूरी फैमिली होगी अगली डक और तेरे होने वाले बच्चे होंगे अगली डक। और फिर जब क्लासरूम में आकर उदास होकर बैठी हुई थी तो तब काई और दुआन ये दोनों भी देख लेते हैं कि कैसे किसी ने किडोंग का फेवरेट न्यू बैग खराब कर दिया है। दुआन समझ गया कि पक्का किडोमा का काम होगा, इसलिए तभी किडोमा के पास गुस्से से आया और बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी फ्रेंड्स को बुली मत करो, पर तुम बास क्यों नहीं आ रहे हो। किडोमा हंसता है और बोलता है कि मैं बुली थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस खेल रहा हूँ। दुआन गुस्से से किडोमा का कॉलर पकड़ लेता है। किडोमा ने भी सेम करा कि क्या तुझे फाइट करनी है। दुआन कहता है कि हाँ करनी है, लेकिन जब जैसे डायरेक्टर लिंग यहाँ आई तो ये देख वो दोनों हंसने की एक्टिंग करने लगे कि हम तो बस खेल रहे थे। लेकिन डायरेक्टर लिंग के जाने के बाद एक बार फिर एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे और फिर दुआन किडोमा को वार्न करता हुआ यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि किडोंग गुस्से में चिल्ला रही है और कह रही है कि मैं रिवेंज लेना चाहती हूँ, मुझे हर हाल में बदला चाहिए। वो किडोमा ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। तो तब जिन्बी ने किडोंग को शांत कराया और जब नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर लिंग के ऑफिस आई तो यहाँ वो किडोमा का पेपर देख लेती है। फिर तभी उसे एक आइडिया आया किडोमा को सबक सिखाने का। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर लिंग चिल्लाई और किडोमा को बुलाया गया क्योंकि जिन्बी किडोमा के पेपर पर डायरेक्टर लिंग की ड्राइंग बना गई थी और काफी कुछ लिख भी गई थी कि वो कितनी रूड हैं। तो तब किडोमा बस एक्सप्लेन करता रह जाता है कि मैम सच में ये काम मेरा नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती हैं। तो वहीं जिन्बी ने ये पूरी बात अपने दोस्तों को बताई कि देखा मैंने बदला ले लिया, पर इस बात को तुम सब अपने तक सीक्रेट रखना, कोई भी मुझे धोखा दे मत देना, यानी टीचर को बताकर कि ये काम मेरा था।
काई कहता है कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा जिस भी किसी ने सीक्रेट को बाहर बताया तो वहीं किडोमा, जिसका शक किडोंग और जिनबी पर ही है कि जरूर ये काम उन दोनों में से ही एक का होगा, पर इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एविडेंस नहीं है। कि तभी काई गलती से यहाँ आ जाता है और जब भागने लगा लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब इससे पहले कि कुछ पूछ पाते कि तभी उनके पूछने से पहले काई खुद ही बता देता है कि वो सब मैंने नहीं करा था। तो तब किडोमा समझ गया कि इसे सच्चाई पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनबी की टीचर से डांट पड़ रही है क्योंकि काई की वजह से पता चल चुका था कि ड्राइंग उसी ने ड्रॉ करी थी, इसलिए टीचर कहते हैं कि अपनी मॉम को लेकर आना। जिनबी उदास होकर बाहर आई तो तब किडोमा और उसके दोस्त सभी उसका मजाक बना रहे थे। जिनबी गुस्से से बाहर आई जहां काई को पनिशमेंट दी जा रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक गद्दार हो। फिर जिनबी से पूछते हैं कि क्या रहा, तो तब वो उदास होकर बताती है कि कल मॉम को लेकर आना है। और जब गुस्से में यहाँ से चली गई तो तब वो सभी काई को फिर से काफी कुछ सुनाते हैं और ये कहकर चले गए कि अब से तुम हमारे ग्रुप मेंबर नहीं रहोगे। तो तब काई को काफी बुरा फील हुआ। नेक्स्ट डे किडोंग की मदर जिनबी के साथ स्कूल आती हैं, जिनबी की मदर बनकर, जहां उन्हें पूरे मैटर के बारे में पता चला। साथ ही डायरेक्टर लिंग भी यहाँ आ गई और ड्राइंग दिखाने लगी। तो तब मैटर खत्म करने के लिए किडोंग की मदर सभी के सामने जिनबी को डांटती हैं कि तुम इतनी ब्यूटीफुल टीचर के बारे में ऐसा कैसे लिख सकती हो। किडोमा बीच बीच में डायरेक्टर लिंग को भड़काकर और आग भी लगा रहा था, इसलिए डायरेक्टर लिंग एक सांस में जिनबी को काफी कुछ सुना देती हैं कि ये कुछ ही दिन पहले यहाँ आई है और इसके ये हालात हैं। इसको किडोमा से भी सभी के सामने माफी मांगनी होगी और मुझे 5000 वर्ड्स का सॉरी ऐसे लिखकर देना होगा, जिसको भी ये किडोमा की क्लास में जाकर सभी स्टूडेंट्स को सुनाएगी। और फिर और भी बहुत कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चली गई। तो तब किडोमा कहता है कि देखा, मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट हूँ। तो तब जिनबी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर किडोंग की मदर जिनबी को भी अपने साथ यहाँ से ले गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में घर पर भी जिनबी और किडोंग की डांट पड़ती है। फादर ने जैसे तैसे अपनी वाइफ को चुप कराया तो वहीं जिनबी ने भी सॉरी करा। फिर जब जिनबी रूम में आई तो बताने लगी कि मेरी मदर तो कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करती थी, बस एक दो बातें सुनाती थी और फिर सुबह तक सब भूल भी जाती थी। किडोंग बोली कि मेरी तरह, क्योंकि मैं भी सुबह तक सारी लड़ाई भूल जाती हूँ। तो तब जिनबी मन ही मन बोली कि अब आपको कौन ही बताए कि आप ही मेरी मदर हो। किडोंग कहती है कि तुम प्लीज किडोमा से माफी मांगकर मैटर खत्म कर दो ना। बट जिनबी को अपने फादर से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो कभी माफी नहीं मांगेगी, भले ही उसे स्कूल ही क्यों नहीं छोड़ना पड़े। इसलिए नेक्स्ट डे किडोंग किडोमा से आकर मिलती है और कहती है कि तुम प्लीज डायरेक्टर लिंग से बात करो और कह दो कि तुमने जिनबी को माफ कर दिया है, इसलिए वो जिनबी को स्कूल से नहीं निकाले, क्योंकि मैं तुमसे जिनबी की साइड से सॉरी कर रही हूँ। लेकिन किडोमा साफ मना कर देता है कि नहीं, माफी तो मुझे उस विच जिनबी से ही चाहिए, यही मेरा रूल है। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब किडोंग और ज्यादा परेशान हुई और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि किडोंग जिनबी को समझा रही है कि प्लीज किडोमा से माफी मांग लो, पर वो मना कर देती है और किडोंग को भी डांट देती है कि आखिर तुम किसकी साइड हो। तो तब किडोंग चिल्लाई और बोली कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला सोच रही हूँ। फिर जब दोनों स्कूल आई तो डायरेक्टर लिंग जिनबी का वेट कर रही होती है। फिर जिनबी को अपने साथ किडोमा की क्लास में लाई, जहाँ जिनबी ने सॉरी ऐसे सभी को सुनाया और कुछ प्रॉमिसेस भी करे कि उसकी वजह से फिर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किडोमा खुश हो रहा था कि अब ये अपना ईगो भूल कर सभी के सामने मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन जिनबी ऐसा नहीं करती, यानी कि बोली कि तुम यही डिजर्व करते हो, इसलिए मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगी। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। तो तब किडोमा शॉक बैठा रह गया कि इसमें बहुत ही हिम्मत है। तो वहीं डायरेक्टर लिंग टीचर गोंग से जिनबी की काफी सारी शिकायतें कर रही होती हैं, जो सब किडोंग भी देख रही थी और समझ गई कि जिनबी ने फिर कुछ काम खराब कर दिया है। दुआन भी जिनबी को देख रहा होता है और फिर अब ब्रेक टाइम में ये सब जिनबी को समझाते हैं कि लड़ाई खत्म कर दो। जिनबी बोली मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्यों किडोमा से इतनी नफरत है। कि तभी किडोमा यहाँ आ गया, जिसने भी ये सब बातें सुन ली थी, इसलिए बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम सीरियस फाइट चाहती हो तो सीरियस फाइट ही सही, क्योंकि अब मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे स्कूल से निकल जाने का डर नहीं है, इसलिए मैं तुमको भी अपने साथ स्कूल से लेकर निकलूंगा, यानी बहुत बुरी तरह बुली करूंगा। किडोंग ये सब सुनकर शॉक रह गई। तो वहीं जिनबी भी कह देती है कि और मुझे भी स्कूल से निकलने का डर नहीं है। और जब चली गई तो दुआन किडोमा से बात करता है, लेकिन किडोमा उसकी एक नहीं सुनता और बोला कि आज हम साथ में घर वापस जाएंगे, यानी एक तरह से वो स्कूल के बाद फाइट के लिए कह रहा था। किडोमा के जाने के बाद काई कहता है कि भला ये बात करते करते इतना हिलता क्यों है। तो वहीं मियाओ डरने लगी कि अब हम सभी का क्या होगा, लेकिन किडोंग किडोमा के पीछे जाती है और इसकी क्लास में आ जाती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर बोली कि जिनबी इस स्कूल में मेरी वजह से आई है, इसलिए आज वो जिस सिचुएशन में है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अब
मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुमको जिनबी और हम सभी से दूर रहना ही होगा, यानी एक तरह से मैं ये लड़ाई खत्म करने आई हूँ। किडोमा हंसा और बोला कि क्या तुम भूल चुकी हो कि मेरे कुछ रूल्स हैं। किडोंग कहती है कि अगर तुम्हारे रूल्स हैं तो मेरे भी कुछ रूल्स हैं, इसलिए अपना शू उतार कर दो। किडोमा पहले तो मान नहीं रहा होता है, बस हंसता ही जा रहा था और फिर शू उतार कर दे देता है कि क्या करोगी, क्या तुम मेरा शू लेकर यहाँ से भागोगी। लेकिन किडोंग उस शू को सभी के सामने अपने फेस पर मारती है, जो देखकर सभी शॉक रह गए। किडोमा पूछता है कि भला तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बोली कि जिनबी ने तुम्हें किक मारी थी ना, तो ये उसके बदले के लिए, और फिर से खुद को शू मारती है ये कहकर कि और ये उसके लिए कि उसने तुम्हारे पेपर पर डायरेक्टर लिंक की ड्राइंग बना दी थी। इतना काफी है या मैं खुद को और मारूं। किडोमा शौक बैठा रहा और कुछ नहीं कह रहा था। इसलिए किडोंग जब जैसी खुद को फिर से सभी के सामने मारने वाली थी, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड सब खत्म करने के लिए बोलने लगा। किडोंग रोती हुई यहाँ से चली गई तो वहीं किडोमा के दोस्त कहते हैं कि क्या ये लड़की पागल है, यानी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ कर देगी। तो वहीं किडोमा भी शौक में होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अपनी दोस्त के लिए पूरी क्लास के सामने खुद को शू से मारना। इसलिए किडोमा को बहुत ही बुरा लगा। तो वहीं किडोंग वॉशरूम में रोते हुए अपने फेस को क्लीन कर रही होती है, क्योंकि उसके लिए भी ये काफी बड़ी बात थी जो आज उसने जिनबी के खातिर सभी के सामने की। फिर तभी सीन कट हुआ और हमें इन सभी को वापस घर जाते हुए दिखाया गया, जहां दुआन, मियाओ, काई और जिनबी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर आज किडोंग इतनी शांत क्यों है। कि तभी किडोमा किडोंग के पास आता है और किडोंग को न्यू बैग देकर चला गया, जो देखकर सभी शॉक रह गए कि आखिर किडोमा ने ऐसा क्यों करा। इसलिए जब नेक्स्ट सीन में किडोमा गेम खेल रहा होता है तो उसका दोस्त उससे काफी शिकायतें करता है कि आपने आखिर उस लड़की को न्यू बैग लाकर क्यों दिया। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे हमने उन लोगों से हार मान ली है। अगर आप ऐसे ही करते रहे दुश्मनों के साथ तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। किडोमा गुस्से में उठा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो तब वो लड़का डर के चुप हो गया कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो वहीं जिनबी किडोंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारी किडोमा से उसकी क्लास में क्या बात हुई थी जो वो तुमको न्यू बैग भी देकर चला गया। तो तब किडोंग फेस पर शू मारने वाली बात तो बताती नहीं है, बल्कि कहती है कि मैंने किडोमा को स्टडी, फ्रेंडशिप और गोल्स के बारे में समझाया और उसे मेरी बातें समझ आ गई। तो तब जिनबी को यकीन नहीं आता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। रात में दोनों फादर के साथ बाहर खाना खाने आती हैं, जहां किडोंग अपनी मदर के बारे में डिस्कस कर रही थी कि भला मॉम इतने गुस्से में क्यों रहती हैं, हर टाइम मुझे डांटती रहती हैं। तो तब फादर किडोंग को समझाते हैं कि वो तुमसे प्यार भी तो सबसे ज्यादा करती हैं, और फिर ये भी समझाते हैं कि एक मदर होना बहुत ही मुश्किल होता है, कि बच्चे सिर्फ डांट देखते हैं, प्यार नहीं। तो तब जिनबी को भी याद आने लगा कि जब जब मुझे फीवर होता था तो तब मॉम रात भर जागकर मेरा ध्यान रखती थी। इसलिए जिनबी को अब रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी मदर ने बहुत प्यार दिया है, पर वो प्यार मैं अपने गुस्से की वजह से कभी नोटिस ही नहीं कर पाई। इसलिए जब घर आकर किडोंग से डिस्कस करती है कि क्या सच में मदर होना बहुत ही हार्ड है, तो तब किडोंग कहती है कि मुझे क्या पता, जब मैं मदर बन जाऊंगी तब बताऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल सीन देखते हैं, जहाँ टीचर सभी को उनके एग्जाम के बारे में बता रहे होते हैं। और फिर जब बोले कि सबसे शॉकिंग मेरे लिए ये बात रही कि जिनबी टॉप 20 में रैंक लाई है, यानी जिनबी स्टडी में अच्छी है। तो ये सुन सभी जिनबी के लिए क्लैपिंग करने लगे, स्पेशली दुआन, जो कि जिनबी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। पर किडोंग उदास होती है क्योंकि उसकी क्लास में सबसे कम नंबर आए थे, मियाओ और काई से भी कम। इसलिए स्कूल ओवर होने के बाद जिनबी किडोंग को बहुत डांटती है कि मैंने आपको दिन रात एक करके पढ़ाया, तब जाकर आप इतने कम नंबर लेकर आई हो, कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं चाहिए। तो तब किडोंग बस शांत बैठी रही कि मैंने तो पूरी मेहनत करी थी। अब नेक्स्ट सीन में जिनबी मियाओ की शॉप पर उससे मिलने आती है और कहती है कि जब मैं अब्रॉड में थी तो हमेशा उदास होने पर अपनी एक आंट के पास जाती थी, जो कि मेरी फ्रेंड भी थी। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम्हारा नेचर सेम उन्हीं के जैसा है। एक्चुअली जिनबी प्रेजेंट में उदास होने पर मियाओ के ही पास आती थी। मियाओ कहती है कि तुमने बहुत अच्छा करा यहाँ आकर, लेकिन तुम परेशान क्यों हो। तो तब जिनबी किडोंग के बारे में बताती है कि कैसे किडोंग बिल्कुल स्टडी पर ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं फ्यूचर में उसका क्या होगा। तो तब मियाओ बोली कि वैसे फ्यूचर की फिक्र तो मुझे भी होती है, पता नहीं मेरा भी क्या होगा, क्योंकि मैं भी स्टडी में ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं। तो तब जिनबी बताती है कि तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में तुम्हारा फैमिली बिजनेस और अच्छा रन करेगा, इसलिए तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सुन वो खुश हो गई कि क्या सच में ऐसा है, पर तुम्हें फ्यूचर के बारे में कैसे पता। तो तब जिनबी ने बात घुमा दी कि मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। मियाओ बोली कि अगर तुम सच में किडोंग को पढ़ाना चाहती हो तो एक आइडिया है जो कि पक्का काम करेगा, यानी तुम गुजी को कैसे भी करके किडोंग का ट्यूटर बनवा दो, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि गुजी किडोंग का क्रश है।
इसलिए किडोंग को गुजी का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आएगा और वो गुजी को खुश करने के लिए मन लगाकर भी पढ़ेगी। तो तब जिनबी इस बात के लिए मान गई, यानी उससे भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल एंड के बाद दुआन जिनबी से पूछता है कि क्या हम एक ज़रूरी बात कर सकते हैं। जिनबी बोली हाँ बिल्कुल। तो वो कहने लगा कि मुझे बस किडोमा और तुम्हारे बीच के रिलेशन को जानना है, क्योंकि तुम जब से स्कूल में आई हो बस किडोमा पर नज़र रखती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो एक बैड बॉय है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हारी इमेज खराब हो और लोग तुम्हें गलत समझें। तो तब जिनबी कहती है कि तुम सबकी छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे और सबके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अपने दोस्तों के सोचने से पड़ता है। और जब जाने लगी तो दुआन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम जो भी कर रही हो वो ठीक है, पर बस मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तो तब जिनबी भी बता देती है कि किडोमा और मेरे बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में किडोंग जिनबी को एप्पल्स लाकर देती है कि अब तो मुझसे नाराज़ नहीं रहो, मैं पक्का नेक्स्ट टाइम अच्छे नंबर लाऊंगी। लेकिन जिनबी गुजी के पेपर्स चेक कर रही होती है। किडोंग हैरान हुई और पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। तो वो बोली कि मैंने गुजी की डेस्क के नीचे से चुराए हैं, पर ये मैं कल वापस रख दूंगी। और फिर कहती है कि वाकई गुजी जीनियस है, यानी उसके सब आंसर्स इतने करेक्ट हैं। तो तब किडोंग कहती है कि तभी तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिनबी बोली कैसा हो अगर गुजी तुम्हारा ट्यूटर बन जाए तो। किडोंग हैरान होती है कि क्या गुजी, प्लीज सपने देखना छोड़ दो, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो किसी से भी बात तो करता नहीं है, मुझे ट्यूशन क्या ही पढ़ाएगा। जिनबी बोली कि वो मैं देख लूंगी। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल आकर गुजी से कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। गुजी डायरेक्ट कहता है नहीं। तो तब जिनबी कहती है लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, पर गुजी तब भी मना कर देता है। जिनबी शांत होकर बैठ गई कि वाकई ये तो बहुत ही खड़ूस है। फिर जब स्कूल एंड हुआ और गुजी जा रहा था तो तब जिनबी कहती है कि एटलीस्ट चलते टाइम तो तुम बात कर सकते हो ना। गुजी कहता है जल्दी बोलो क्या कहना है। तो ये सुना इससे पहले कि जिनबी कुछ भी बता पाती कि तभी काई, जिसको 2 लड़कों ने पकड़ा हुआ था, वो जिनबी को हेल्प के लिए आवाज देने लगा। गुजी यहाँ से चला गया। फिर जिनबी उन लड़कों के पास आई। काई कहता है कि देखो ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसने किडोमा को मारा था, इसलिए डरो इससे क्योंकि इसे मार्शल आर्ट आता है। वो लड़के हंसते हैं कि क्या इस हड्डी जैसी लड़की को। फिर बताने लगे कि उन्होंने काई को क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि काई ने इन लड़कों में से एक के छोटे भाई के आइस स्केट्स तोड़ दिए हैं, इसलिए अब इसे पैसे देने चाहिए या अपने वाले आइस स्केट्स। जबकि काई ये बोल रहा होता है कि ये बातें झूठ हैं, वो लड़का मुझसे मेरे स्केट्स छीन रहा था, जिनको बचाने के चक्कर में उस लड़के के स्केट्स खुद उसी से टूट गए। जिनबी उन लड़कों से बोली कि जो काई कह रहा है वही सच होगा, वरना वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन जब वो लड़के माने नहीं और लड़ाई बढ़ाने लगे कि तभी किडोमा यहाँ आ गया और उन लड़कों से बोला कि तुम कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये स्कूल मेरा है। वो लड़के सारी बातें बताते हैं कि हम सिर्फ जस्टिस मांगने आए हैं, इस लड़के ने ऐसा ऐसा करा है। तो वहीं काई भी सच्चाई बताता है कि मेरी गलती नहीं है और मैं अकेला नहीं था, वहाँ और भी लोग थे जो सच बता देंगे। तो ये सुन किडोमा उन लड़कों से बोला कि अगर तुम्हारा भाई सच कह रहा है तो उससे कहो कि विटनेस लेकर आए, अगर बात सच निकली तो मैं काई से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। वो लड़के कहते हैं ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। और जब चले गए तो किडोमा काई को रोकता है। काई बोला थैंक्स मदद के लिए, वैसे भी ये लड़ाई आपकी भी थी, क्योंकि अब मेरी बहन किडोंग आपकी दोस्त है ना, जिसके आइस स्केट्स को मैंने बचाया है। किडोमा पूछता है मतलब। तो तब काई बताने लगा कि किडोंग ने मुझसे कहा है कि जब वो आपसे बात करने गई थी तो आप उसकी बातों से इमोशनल होकर रोने लगे थे और आपने उससे न्यू बैग भी तो गिफ्ट करा है, इसलिए वो आपकी दोस्त हुई। किडोमा हैरान होता है कि क्या मैं रोया था, ऐसा बोल रही है वो सबसे। फिर काई से कहता है कि अपनी बहन से कह दो कि वो झूठे रूमर्स नहीं फैलाए, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो वहीं जिनबी भी काई को किक मारकर घर चलने का कहती है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी का टाइम था, जहां जिनबी एक बार फिर गुजी से बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब गुजी बात करने से मना करता है तो वो आराम से पूछने लगी कि तुम इतने रूड क्यों हो, हम डेस्कमेट्स हैं इसलिए मेरी थोड़ी बात तो तुम सुन ही सकते हो। तो तब गुजी कहने लगा कि तुम यहाँ से अपनी सीट स्विच कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम जैसे स्टूडेंट्स को डील करने का। जिनबी शॉक हुई और जोर से बोली कि क्या कहा तुमने, मुझ जैसे स्टूडेंट्स, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। सभी क्लासमेट्स इन दोनों को देखने लगे। तो तब गुजी कहता है कि हाँ, तुम जैसे जो दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मैं दूर रहता हूँ ऐसे लोगों से। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। क्लास मॉनिटर उससे रोकने का कहती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो वहीं जिनबी को भी गुजी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।
have me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.